MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोशिश है भारत और पाकिस्तान को इतना करीब ले आएं कि वो इकट्ठे खाना खाएं। डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अमेरिकन सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हो सकता है हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब के ले आएं। पाकिस्तान और भारत एक साथ डिनर करें, क्या ये अच्छा नहीं होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज फायर कराया। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे तुर्क सदर। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। सदर एर्दोगान ने अपने ट्वीट में लिखा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अख़ुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बरदराना ताल्लुकात दुनिया की चंद ही ममालिक को नसीब होते हैं। तुर्किया के साथ अपनी देरीना और मजबूत ब्रदराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर आज़म समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतसलसल यकजहती के इजहार पर दिल की गहराइयों से मशहूर है।
मोहसिन नकवी की भारतीय हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की इयादत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया, जहां रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी में 8 बहनों के इकलौते भाई शहीद अली हैदर के जख्मी कजन तौकीर अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की और नौजवान के बुलंद हौसले को सराहा। मुल्क भर में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के चंद मकामात पर बारिश हुई। सखर, दादू, सिबी और तरबत में पारा 45 डिग्री को छू गया। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 42, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 38, कराची और कोयटा में 36 डिग्री रहा। फौरन ने ट्रेजरी बोर्ड और खरीदारी के लिए नए बुसरा का इंतखाब कर लिया। सरकारी इदारों में मुंतकिली का आगाज़। कनाडा में हुकूमत ने सरकारी इदारों की मुंतकिली के अमल के दौरान काबीना में अहम तब्दीलियां करते हुए नए बुसरा का ऐलान कर दिया। रुकन पार्लियामेंट शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर किया गया, जबकि जोएल लाइट बॉन्ड को खरीदारी का वजीर बनाया गया। वर्टेक्स इवेंट्स दुबई ने 8वें गोल्डन एक्सीलेंस अवार्ड्स और रनवे एडिशन का ऐलान किया, जो 18 मई 2025 को मायशेत इंटरनेशनल होटल फेस्टिवल सिटी दुबई में मुनाकिद होगा। ये तारीखी तकरीब मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना वजीर और रवादारी के बकाए बाहमी के वजीर इज्जत माब शेख नईहान मुबारक अल नईहान की सरपरस्ती में मुनाकिद किया जाएगा, जो 2014 से बेहतरीन कारकर्दगी का जश्न मनाने की काबिल फख्र मेरास को जारी रखे हुए हैं। मारूफ समाजी शख्सियत सदर हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी तौसीफ बेग की सीईओ एजुकेशन जिला जहलम नाजिया शहजादी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शहजाद से खुसूसी मुलाकात। तालीमी शोबे में बेहतरी और सरकारी स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर साफ पानी पंजाब की डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद निसम अब्बास से मुलाकात। जिला जहलम में वाटर फिल्ट्रेशन, रिसाइकलिंग और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। रहीम मियां खान की तहसील खानपुर में थाना सिटी पुलिस और मुसल्लह मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 7 अफराद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। यौम तशक्कुर के मौके पर जहलम के रिक्शा यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से हमारे नुमाइंदा शाहिद महमूद, जो इस वक्त रिक्शा यूनियन के सदर के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद महमूद, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नौलखा अड्डा में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिंची के सदर मोहम्मद असलम साहब। आओ इनसे बात करते हैं कि इन्होंने आज पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली और इनका बुनियादी मकसद क्या था। जी सदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि सारे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं पाक फ़ौज के हवाले से। पाक फ़ौज ने बड़ा अच्छा काम किया है और इंडिया के हथियारों को गिराया है। उसके अलावा मुल्क की हिफाजत करते हैं और हम इनके शाना बशाना हैं, हम इनके साथ हैं। और आज इनके साथ हमने खुशी के मौके पर एक रैली निकाली है जो कि जियो मुर्शद से दफ्तर से निकाली है और सीधी रेलवे रोड से गुजरती हुई कमेटी गार्ड से साथ से शानदार चौक में आके इख्तिताम हुआ है उसका। तो इसमें जितने भी भाई आए हैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ी रैली थी ये, तो आपको भी पता चल गया, सारे शहर को पता चल गया कि इतनी बड़ी रैली रक्षा यूनियन की आज तक नहीं आई। और सबसे पहले मैं सब साथियों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। काले से कैसर बाट साहब का, अपना बंदी चौक से असद भट्ट का और रेलवे रोड से उस्ताद लोहरी का और टालिया आला से जनाब याद भट्ट साहब का, जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। और उसके अलावा जो मुर्शद साहब ने हमारी रैली में रौनक बख्शी है, हमारे साथ गए हैं
اور ہمارے ساتھ سب کچھ انہوں نے اپنا استعمال کیا ہے، جھنڈے دیے ہیں ہم کو، اس کے علاوہ اور بھی کافی سامان انہوں نے ہمارے مہیا کیا ہے، کیونکہ ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہر موقع پر یہ رکشا یونین کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں باقی لوگوں کا بھی۔ جی صدر صاحب کا کہنا ہے کہ اسی طریقے سے آئندہ بھی ہم پاک فوج کے حق میں ریلی نکالتے رہیں گے۔ پاک فوج زندہ باد۔ محکمہ شہری دفاع کے بام ڈسپوزل اسکواڈ نے بھارتی بلائنڈ گولوں کو ناکارہ بنایا۔ اس موقع پر بام ڈسپوزل اسکواڈ نے MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضیٰ مغل سے۔ جی مرتضیٰ۔ جیسا کہ گئے رات انڈین آرمی کی طرف سے جو گولہ باری ہوئی تھی، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سول ڈیفنس کے رضاکاران، جو یہاں سے انہوں نے ایک گولہ برآمد کیا، جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور سول ڈیفنس کے رضاکاران بھی موجود ہیں، عہدیداران بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی گولے ڈیفیوز ہوئے ہیں وہ کتنے گولے تھے اور انہوں نے یہاں سے ریکور کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ رات کے ٹائم پہ یہ گولہ پڑا تو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر فتح پور تھیکیالہ صاحب کو آگاہ کیا اور کنٹرول روم پولیس والوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے وہاں سے سول ڈیفنس کے جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے ان کو بھیجا اور ساتھ خود بھی پولیس ہمراہ آئی، انہوں نے اس بم کو ڈسپوز کیا اور کسی محفوظ جگہ پر لے گیا۔ مودی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے سندور والے جو چھوٹے بیبی آئے تھے، ہمارا کام ہے ان کو فیڈر پلانا اور یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ مودی کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک ہی تو رات گزری تھی، لیکن کاش تھوڑا سا موقع اور دیتے تم تو شاید اس سے بہتر رزلٹ ہوتا۔ میں اس موقع پہ اس میڈیا کے چینل کی وساطت سے پاکستان آرمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے آزاد کشمیر LOC پہ جتنی افواج پاکستان تعینات ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام کمانڈنگ آفیسر سے لے کر ایک سپاہی تک تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرا مطلب میرے باس حافظ عاصم منیر صاحب، میں بالخصوص میرے جذبات شاید آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ کوئی میڈیا والا آئے اور میں ان جذبات کا اظہار کروں، لیکن آج میڈیا کی وساطت سے جناب چیف میں آپ کو بالخصوص اور بالعموم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی رات گزری تھی کہ وہ جو ان کی اینکر کہہ رہی تھی کہ ہم ایک پھونک مارے تو پاکستان ہٹ جائے، ان کے والد صاحب امریکہ میں جا کے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ کاش کے ایک دن کا موقع اور دیتے تو شاید اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ بالکل ان کے حوصلے بلند ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ہمارے شاہین، میں ان شاہینوں کے نام بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ایئر فورس کے شاہین ہیں، میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ بھی ہمارا حصہ ہے سول ڈیفنس کے جو رضاکار تنظیم ہے، اس میں آپ کی فیملی کے 6-7 نوجوان بھی، بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہر مشکل میں وہ جو ہے بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ باقی ہمارے کمانڈر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، جس طرح انڈیا نے ایک جہرید کی اس کو بڑا ہماری پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ اس پہ میں اپنی پاک فوج اور اپنے شہینوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو بھی مبارک والسلام۔ بالکل جی، جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انڈیا کا تکبر اور غرور تھا، خاص کر کے مودی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مودی آپ نے تو جو سندور کا نام دیا تھا، ابھی تو آپ نے شروعات کی تھی تو بس کر دی ہے، آگے کرتے۔ آج بھی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ لڑیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔